नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली हैं जो कि भर करके जमा करनी है। चलिए आइए बच्चों, इस वीडियो में मैं आपका जो कि आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है और उसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको पता है कि हम आपके पेपर भी डालते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप किताबें भी भरो, तो पेपर वगैरह जो भी हैं सब आप करते चलिएगा, है ना बच्चों। चलिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की अपनी कक्षा 6वीं की, जो कि मैंने इसके पहले और वीडियो बनाई थी जिसमें भूगोल का अध्याय 1 किया था अपन ने, सौरमंडल में पृथ्वी, ये वाला अध्याय किया था ना अपन ने, सौरमंडल में पृथ्वी वाला। तो चलिए आज नेक्स्ट अध्याय करना है, अध्याय 2 भूगोल का, है ना। क्या है, अक्षांश एवं देशांतर वाला चैप्टर करना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर वाला चैप्टर। तो चलिए करना है अपन को अक्षांश एवं देशांतर वाला चैप्टर। तो ये आ गया है अपना अध्याय 2 अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है, पहला प्रश्न है, स्थान आ ग्रीनविच से 15 अक्षांश पश्चिम में स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे है तो स्थान आ पर समय होगा कितना होगा, सुबह 7 होगा। तो इसमें बी नंबर में अपन को टिक करना है कि सुबह 7। तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, क्या है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक अक्षांश घूमने में समय लगता है, कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो इसमें अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है उसमें आपको टिक करना है कि 4 मिनट का। इसके बाद प्रश्न रहेगा तीसरा, अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय होगा कितना होगा, 5:30, प्रातः 5:30, है ना, इतने बजे होंगे। तो चलिए इसमें ए नंबर पे अपन को टिक करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चौथा, 23 1/2 उत्तरी अक्षांश से 23 1/2 दक्षिण अक्षांश के मध्य में ताप कटिबंध पाया जाता है। तो कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध है। कौन सा बंध, उष्ण कटिबंध। तो इसमें चौथे नंबर पे आपको जो चौथा नंबर है आपका उसमें ई नंबर में टिक करना है, उष्ण कटिबंध, है ना। फिर चलिए इस प्रकार पांचवा देखते हैं। क्या है, ग्लोबल की कोई 2 विशेषताएं लिखी। जो ग्लोबल है पृथ्वी, उसकी 2 विशेषताएं लिखनी। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। क्या है, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक नमूना है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ग्लोब पर देश महासागरों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार पांचवा हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां, पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है। तो उत्तर में आ जाएगा, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और मध्य में उभरी हुई है। क्या है, ध्रुवों पर जो कि पृथ्वी है वो चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। इस प्रकार बच्चों आपको 6वां कर देना है इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न। क्या है, विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है। तो उत्तर में आ जाएगा, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार आपका 7वां प्रश्न और इसका आंसर हो गया है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध के नाम लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम निम्न है। पहला क्या है, उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। तो इस प्रकार आप 8वां कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। क्या है, ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं व इनकी संख्या कितनी है। तो उत्तर में आ जाएगा, ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं तथा इसकी संख्या 180 है। तो इस प्रकार बच्चों 9वां आपको कर देना है, तो आप 9वां कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका 10वां, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्न को दर्शाइए। किस किस को दर्शाना है, विषुवत रेखा
कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे अपन ने ग्लोब का चित्र बना दिया है। तो उत्तरी ध्रुव दर्शा दिया है और दक्षिणी ध्रुव भी दर्शा दिया है, और बीच में आप देख सकते हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर डायग्राम बनाना था, तो अपन ने डायग्राम भी बना दिया है 10वें प्रश्न में। तो आप इस प्रकार डायग्राम बना दीजिएगा और इन सब नामों को यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। उष्णकटिबंध 23 1/3 उत्तरी अक्षांश से 23 1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 अक्षांश झुकी है। कितनी अक्षांश? 23 अक्षांश झुकी है। तो इस प्रकार अपना 11वां हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 12वां। देशांतर रेखाओं की विशेषता लिखिए। तो उत्तर में लिख देना है देशांतर रेखाओं की विशेषताएं निम्न हैं। क्या है? पहली क्या है, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। दूसरी क्या है, यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींच गई है ना, खींची गई है। तीसरी, यह एक अर्धवृत्त होती है। क्या होती है बच्चों? यह एक अर्धवृत्त होती है। तो इस प्रकार आप 12वां कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 13वां प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। तो उत्तर में आपको लिखना है, ग्लोब से किसी स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाएं खींची हुई हैं। यह अक्षांश और देशांतर कहलाती हैं। इनकी रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप 23वां प्रश्न कर दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। तो 23वां अपना प्रश्न हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 13वां है ना। फिर इसके बाद देखते हैं 14वां प्रश्न। तो चलिए 14वां प्रश्न करते हैं अपन। क्या है 14वें प्रश्न में, मानक समय से क्या आशय है। भारत में मानक समय कितने देशांतर युम्योत्तर से माना जाता है। तो उत्तर में आ जाएगा, मानक समय वह है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारत में 82 डिग्री देशांतर समयोत्तर को मानक समय माना जाता है। तो इस प्रकार आप 14वां कर दीजिएगा बच्चों, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले अध्याय में, अध्याय 3 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर बने रहें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इसी प्रकार सारी किताबों के हल मिल जाएं, सारे जो भी आपके अध्याय हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।